आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दिल्ली में 2 घंटे चली प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की यह मुलाकात। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच यह मुलाकात कई घंटों तक हुई है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और यह मुलाकात दोनों के बीच की पुरानी कड़वाहट को मिटाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि कई सवाल भी उठ रहे हैं इसको लेकर, लेकिन ये जो मुलाकात है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि हाल ही में हुए बिहार चुनाव के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के अभियान को राज्य में चुनावी मुद्दा बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसे में ये जो मुलाकात है, गौरतलब है कि बिहार चुनाव में जनसुराज के बता दें आपको 338 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और जबकि वही कांग्रेस ने भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन उसके बाद ये जो मुलाकात है, ये काफी अहम माना जा रहा है। इसके कई मायने हो सकते हैं और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और दोनों के बीच दिल्ली में 2 घंटे ये मुलाकात चली है और इस बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यह मुलाकात बता दें आपको ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है और ऐसे में जनसुराज पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और ऐसे में दोनों जो पार्टियां हैं एक बार मुलाकात करके जो दोनों के बीच कड़वाहट है उसे भी कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये मुलाकात हो सकती है। कई मायने में ये जो मुलाकात है काफी अहम है और दिल्ली में 2 घंटे हुई प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की इस मुलाकात का क्या मायने है, इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और जनसुराज पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब जो है वो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है और हर कोई चर्चा कर रहा है और इस बार वजह है कि उन्होंने जो है वो प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है और क्या कुछ बातचीत हुई है। दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है ये कितना अहम है, इसके पीछे की क्या मंशा है और क्या मायने हैं, ये भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें आपको, दिल्ली में 2 घंटे दोनों के बीच जो है ये मुलाकात हुई है। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। हालांकि दोनों पक्षों ने इसकी अहमियत को कम करके दिखाने की कोशिश की है, मतलब इसको जो है वो खुलकर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये मुलाकात जो है ये काफी अहम माना जा रहा है और खासकर ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी जनसुराज जो है वो उनकी जमानत जब्त हो गई थी और उसके बाद अब जो है ये कांग्रेस के साथ मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। दोनों पार्टी जो है कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा भी की है और अब बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला था कि काफी निराशाजनक रहा था और ऐसे में पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसके बाद कांग्रेस का भी जो प्रदर्शन है वो कुछ खास नहीं रहा था और ये बैठक जो है बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर भी हो सकता है और साथ ही कई मायने में ये अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया था कि प्रशांत किशोर ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर का जो मुद्दा था उसे सिरे से इनकार कर दिया था, नकार कर दिया था और उसके बाद ये जो मुलाकात है, ये जो संवाद है, ये क्या कुछ इसके संकेत हो सकते हैं, ये भी काफी अहम है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कनिका, राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है और या फिर हम जनसुराज की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि अच्छी प्रदर्शन नहीं थी, लेकिन ऐसे में अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और इधर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी दोनों के बीच ये मुलाकात जो हुई है, ये कितना अहम माना जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पिछले बीते हफ्ते लगभग सोमवार के करीब जो है प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात जो है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से दिल्ली में हुई है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, उच्च सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले हफ्ते प्रशांत किशोर ने दिल्ली में 10 जनपद में प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। करीबन 1 से 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात चली है। और बिल्कुल बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद और महागठबंधन की हार के बाद और खासतौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी खुद भी वहां पे हार गई, जमानत जब्त हो गई, उसके बाद जो है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात जो है वो दिल्ली में हुई है। बीते हफ्ते जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। हमारे सूत्रों ने हमें यह भी जानकारी दी है कि आने वाले राजनीतिक हलचल को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर कि किस तरह से बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है। और उसके अलावा जो है इससे पहले भी प्रशांत किशोर कई बार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में रह चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर को ऑफर दिया गया था कि वो प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो हमारे सूत्र है उन्होंने ये जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी ने ये विचार करने की कोशिश कर रही है कि और प्रशांत किशोर को ये ऑफर भी कर रही है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर जो है वो कांग्रेस के साथ करें, ताकि बिहार में एक नए सिरे से नए गठबंधन की शुरुआत हो सके। आपको याद होगा बिहार का चुनाव जब रिजल्ट सामने आए थे तो उसके बाद दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को साफ तौर पर कहा था कि जो फायदा जिस दल के साथ होगा हम उनके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आरजेडी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। और अब इन्हीं तमाम कड़ियों में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल प्रियंका गांधी की मुलाकात जो है प्रशांत किशोर से हुई है, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा हुई है कि आखिरकार बिहार में जो जितनी हार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को मिली है उसका क्या कुछ कारण रहा और बिहार की तमाम समीकरणों को लेकर जो है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। लेकिन इसके अलावा भविष्य की राजनीति को लेकर भी जो है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात जो है करीबन 1.5 से 2 घंटे जो है 10 जनपद के भीतर हुई है। प्रशांत किशोर ने दिल्ली में केवल प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, राहुल गांधी या किसी और नेता के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की मुलाकात होती है तो राजनीति की हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर कई बार कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत भी कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में वो कनेक्शन में रह चुके हैं। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ने उनको पार्टी में आने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया था। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी उन्होंने, जो कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं की थी। लेकिन इस बार फिर से एक बार नए सिरे से कांग्रेस पार्टी कोशिश में लगी हुई है और प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की पिछले हफ्ते जो है 10 जनपद पर मुलाकात भी हुई है। देखिए कनिका, इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो उसमें देखने को मिला था कि SIR हो गया या फिर कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया था उसको प्रशांत किशोर ने जो है वो इनकार कर दिया था और साफ देखने को मिला था कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आए थे। लेकिन ऐसे में ये जो मुलाकात है दोनों के बीच, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस में एंट्री ले सकते हैं? देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के तमाम मुद्दों का विरोध इसलिए किया क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी का वहां पे गठन किया था और जाहिर सी बात है कि जब आप एक पार्टी बनाते हैं तो सामने वाली पार्टियों के विरोध में आप खड़े होते हैं। और जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए इस तरह के तमाम मुद्दों का विरोध किया था। लेकिन आपको याद होगा बिहार चुनाव में जब SIR पर सवाल खड़े हो रहे थे और कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही थी, तब प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के इस सवाल को समर्थन भी दिया था और कहा था कि अगर कोई मुख्य विपक्ष दल इन तरह के सवाल जो है सत्ता पक्ष से पूछता है तो उनका कर्तव्य बनता है कि जवाब देना चाहिए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ भी नजर आए हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कांग्रेस के खिलाफ भी नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है कि फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है ये चाहेगी, लेकिन क्योंकि अब प्रशांत किशोर की अपनी खुद की पार्टी है जनसुराज, तो कांग्रेस की ओर से ये प्रयास किया जाएगा कि बिहार में नए सिरे से नए गठबंधन की राजनीति को शुरू किया जाए। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने
पूरे बिहार चुनाव में अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश की, चाहे वो चुनावी प्रचार हो, सभाएं हो, मुद्दे हो, बिहार के बारे में मुद्दे हो, इन तमाम चीजों पे एक टैक्टिक पॉलिटिक्स जो है वो प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छी खेली। हालांकि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए, जमानत जब्त हो गई उनकी पार्टी की, लेकिन अब बिहार में कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को मजबूत करना चाहती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आरजेडी के साथ अलायंस के बाद कांग्रेस के रिजल्ट सामने आए हैं, अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने सिरे से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करे और इसीलिए अब नए एक्सपेरिमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और इसमें कहना गलत नहीं होगा कि वो एक्सपेरिमेंट प्रशांत किशोर के साथ भी हो सकते हैं, प्रशांत किशोर के साथ भी हो सकते हैं। देखिए कनिका, राजनीति में जो है वो संयोग कम और जो कह सकते हैं कि इसमें संयोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखता है, और ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच ये जो मुलाकात हुई है इसके क्या मायने हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।